वंदे भारत ट्रेन या ट्रेन 18 एक वातानुकूलित चेयर कार ट्रेन है जिसमें 16 कोचेज हैं, जिनमें एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव क्लास दोनों शामिल हैं। ये एक आधुनिक ट्रेन है और यात्रियों के लिए बैठने के लिए 1128 सीट्स हैं। ये सीटें 360 डिग्री घूम सकती हैं और इसमें यात्रा की दिशा का भी पता लगाया जा सकता है। कोच के दरवाजे तभी खुलते हैं जब ट्रेन रुक जाती है और ट्रेन तभी चलती है जब कोच के सभी दरवाजे ठीक से बंद हो जाते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम ड्राइवर के केबिन में होता है और वहीं से ब्रेक कंट्रोल और दरवाजों का स्वचालित नियंत्रण होता है। ट्रेन 18 मेट्रो रेल की तरह इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर स्वचालित है और इसमें इंजन की आवश्यकता नहीं है। सुरक्षित यात्रा के लिए सभी डिब्बों में आपातकालीन स्थिति को देखते हुए टॉक बैक सिस्टम लगाए गए हैं, जिसके माध्यम से यात्री चालक दल से बात कर सकते हैं। ट्रेन 18 में यात्री सुविधा को बढ़ाने के लिए कुछ विशेषताएं भी हैं, जिनमें मुख्य है इंटरकनेक्टेड पूरी तरह से सील गैंगवे, ऑनबोर्ड वाईफाई और इंफोटेनमेंट, जीपीएस आधारित यात्री सूचना प्रणाली, मॉड्यूलर बायो वैक्यूम सिस्टम, रोलर ब्लाइंड्स, एलईडी लाइट्स के साथ शौचालय और विकलांगों के अनुकूल भी शौचालय बनाए गए हैं। ट्रेन के दोनों छोर पर एरोडायनामिकली डिजाइन किए हुए ड्राइवर केबिन्स बनाए गए हैं। पावर बचाने के लिए रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम लगाया गया है। सुरक्षित यात्रा के लिए सभी कोचों में सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। रेलवे अभी 5 नई ट्रेन 18 और चलाने जा रहा है। मेक इन इंडिया की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है वंदे भारत एक्सप्रेस, जो विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस है और देश में अभूतपूर्व प्रगति का संकेत दे रही है। हम इस वीडियो में भारत के सबसे बिजी रेलवे स्टेशन के बारे में जानेंगे, जहां लाखों लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए आते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5, पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये भारत के सबसे पुराने रेलवे स्टेशंस में से एक है। पटना रेलवे स्टेशन को 1862 में खोला गया था। इस स्टेशन पर 10 प्लेटफॉर्म है, जिन पर से रोजाना तकरीबन 170 से भी ज्यादा ट्रेनें गुजरती हैं और इस रेलवे स्टेशन से हर दिन 3 लाख यात्री सफर करते हैं। दिन हो या रात हो, कोई भी समय हो, यहाँ पैसेंजरों की भीड़ हमेशा लगी रहती है। नंबर 4, कल्याण जंक्शन रेलवे स्टेशन। कल्याण जंक्शन रेलवे स्टेशन मुंबई रेल नेटवर्क का प्रमुख रेलवे स्टेशन होने के साथ साथ मुंबई उपनगरीय रेलवे का तीसरा सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। इस स्टेशन पर कहने को तो सिर्फ 8 ही प्लेटफॉर्म है, पर यहाँ से रोजाना 3.5 लाख पैसेंजर सफर करते हैं और इस स्टेशन से प्रतिदिन 180 ट्रेनें होकर गुजरती हैं। नंबर 3, कानपुर सेंट्रल। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन उत्तर मध्य रेलवे के सबसे बिजी स्टेशनों में से एक है। यहाँ से हर रोज 280 से भी ज्यादा ट्रेनें गुजरती हैं। इस स्टेशन को 1930 में खोला गया था। भारत में 5 सेंट्रल स्टेशन है, जिसमें कानपुर सेंट्रल भी एक है। यहाँ सिर्फ 10 ही प्लेटफॉर्म है, पर इन्हीं 10 प्लेटफॉर्मों से रोजाना 3 लाख से भी ज्यादा यात्री सफर करते हैं। नंबर 2, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। भारत की राजधानी दिल्ली का ये रेलवे स्टेशन बहुत ही अहम है। यहाँ से रोजाना 400 से ज्यादा ट्रेनों की शुरुआत और अंत होती है और ये इतना बिजी रेलवे स्टेशन है कि यहाँ से रोजाना 5 लाख से भी ज्यादा पैसेंजर हर रोज सफर करते हैं। इस स्टेशन पर 16 प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं। इसी वजह से ये इतनी ट्रेनों को रोक पाता है। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो लगभग 800 से भी ज्यादा स्टेशनों को डायरेक्टली जोड़ता है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में दुनिया का सबसे बड़ा मार्ग इंटरलॉकिंग सिस्टम लगा हुआ है। नंबर 1 पर आता है हावड़ा रेलवे स्टेशन। हावड़ा रेलवे स्टेशन रोजाना आने वाले पैसेंजरों की गिनती के हिसाब से देश के सबसे बिजी रेलवे स्टेशंस में से एक है। इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें 23 प्लेटफॉर्म है, जो 8 लाख से भी ज्यादा लोगों की सेवाएं दे रहे हैं। 600 ट्रेनें गुजरती हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी और भी बिजी रेलवे स्टेशंस हैं, जैसे विजयवाड़ा जंक्शन, इलाहाबाद जंक्शन, इटारसी जंक्शन और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। लेकिन ये रेलवे स्टेशन टॉप
टॉप 5 में नहीं आते। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। इंफॉर्मेशन भी हासिल की जा सकती है। भारतीय रेल सिर्फ परिवहन नहीं बल्कि तकनीकी इतिहास से समृद्ध एक संस्कृति है। भारत में रेल की शुरुआत से अब तक भारतीय रेल ने सदियों का सफर तय किया है। इस बीच रेल तकनीक से लेकर रेल संचालन प्रणाली तक बहुत कुछ बदला, लेकिन भारतीय रेल ने अपने गौरवशाली इतिहास को आज तक संजोए रखा है। इसी कड़ी का एक हिस्सा है रेवाड़ी स्थित भारतीय रेल का स्टीम लोको शेड। इस शेड की इमारत से लेकर यहाँ मौजूद लोकोमोटिव सब दर्शनीय धरोहर हैं। एक समय खंडहर हो चुके ब्रिटिश काल के इस स्टीम लोको शेड को भारतीय रेल ने अपने अथक प्रयासों से फिर से जीवित कर दिया। अब इस स्टीम लोको शेड में आकर लगता है मानो आप रेलवे के शुरुआती दौर में पहुंच गए हों। इस वक्त इस शेड में वर्ल्ड वार के समय के स्टीम इंजन चालू हालत में मौजूद हैं, जिन्हें देख आप उस समय की रेल संचालन प्रणाली का अंदाजा लगा सकते हैं। इसी में एक है ऐतिहासिक फेरी क्वीन इंजन। भारतीय रेल के अधिकारियों और कर्मचारियों के अथक प्रयास ने इस राष्ट्रीय धरोहर को संरक्षित कर आज की पीढ़ी को इतिहास के अनुभव का एक नायाब मौका दिया है। इसी तरह भारतीय रेल के विकास की संपूर्ण यात्रा का विवरण देता है दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रेल संग्रहालय। इस रेल म्यूजियम को 1977 में स्थापित किया गया था, जो आज भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस संग्रहालय में आकर भारतीय रेल की शुरुआत, भव्यता, तकनीकी विकास, सब जानकारियां एक ही जगह पर प्राप्त की जा सकती हैं। 18वीं और 19वीं सदी के लोकोमोटिव, कोच, लग्जरी, सैलून सब यहाँ देखे जा सकते हैं। चित्रों और ऐतिहासिक रेल मॉडलों के अलावा यहाँ आधुनिक रेल संचालन की प्रौद्योगिकी को भी दर्शाया गया है। इस म्यूजियम में अब कंप्यूटराइज्ड रूप में ऑडियो विजुअल इंफॉर्मेशन भी हासिल की जा सकती है। भारतीय रेल सिर्फ परिवहन नहीं बल्कि तकनीकी इतिहास से समृद्ध एक संस्कृति है। भारतीय रेलवे की विरासत बहुत संपन्न है। रेलवे की ऐसी बहुत सी धरोहर है जो ऐतिहासिक दर्जा रखती है। ऐसी ही रेल की एक धरोहर अवध यानी लखनऊ के चार बाग में है। ये एक कार्यशाला है जो उत्तर रेलवे का हिस्सा है और वर्ष 1867 से 68 में स्थापित की गई थी। इस कार्यशाला को मुख्य रूप से भाप इंजनों के रखरखाव के लिए स्थापित किया गया था, लेकिन 1975 में यहाँ डीजल लोकोमोटिव और 1987 में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की देखभाल करने का काम भी शुरू कर दिया गया था। कैरेज वर्कशॉप की स्थापना 1865 में अवध और रोहिलखंड के तहत हुई थी। रेलवे O&RR रोलिंग स्टॉक के कैरेज और वैगन और लोकोमोटिव की ओवरहॉलिंग करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। इस प्रकार कैरेज और वैगन वर्कशॉप आलमबाग EIR का अहम हिस्सा बन गया। आलमबाग कार्यशाला भारत की प्रमुख कैरेज कार्यशालाओं में से एक है और ये देश के उत्तरी भाग में रेलवे की ब्रॉड गेज रोलिंग स्टॉक की जरूरतों को पूरा करता है। पिछले 152 वर्षों में इस कार्यशाला ने प्रोडक्ट में बहुत सारे बदलाव देखे हैं। स्टील बॉडी कोच और वैगन की शुरुआत के साथ साथ जब कोचेस की आवश्यकता भी बढ़ने लगी तो इस कार्यशाला का वर्कलोड भी काफी बढ़ गया। उसकी वजह थी यात्रियों की लगातार वृद्धि के साथ कोचेस और अन्य सामानों की बढ़ती मांग। कालका हिमालय की शिवालिक श्रेणी की तलहटी में स्थित है। यह कार्यशाला वर्ष 1903 में स्थापित की गई थी। इस कार्यशाला में मुख्य रूप से कालका शिमला सेक्शन और कांगड़ा के नैरो गेज कोचेस, वैगन और रेल मोटर कारों का POH किया जाता है। यह कार्यशाला विभिन्न प्रकार के CI ब्रेक ब्लॉक का निर्माण भी करती है।
जालंधर कैंट का ब्रिज वर्कशॉप उत्तर रेलवे का एक महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग वर्कशॉप है जो रेलवे और सड़कों के पुलों, फुट ओवर ब्रिज, प्लेटफॉर्म शेल्टर, माइक्रोवेव टावर जैसे उच्च गुणवत्ता वाले स्टील निर्माण कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय रेल